नमस्कार, मैं हूं शुभम यादव और स्वागत करता हूं आपका एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो स्टिल ओपन है। फेफू में जो एडमिशंस हैं वो अभी भी जो है वो ओपन है। आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन ले सकते हो। ये इंफॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों में ऐसा देखा कि बहुत ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जा रही है स्टूडेंट्स के बीच में या पेरेंट्स के बीच में, बहुत सारी एजेंसीज के माध्यम से, बहुत सारे लोगों के थ्रू, कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वहां तो एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस हैं वो अभी भी ओपन है। फेफू में जो एडमिशन है वो स्टिल ओपन है और आप स्टूडेंट्स, आप पेरेंट्स यहां पर एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। आप यहां एडमिशन जो है वो ले सकते हैं एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। ये 2025 में इस यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग थी वो 630 थी। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम की ये यूनिवर्सिटी है। पूरा का पूरा जो कोर्स ड्यूरेशन है, पूरे के पूरे 6 साल की जो आपकी पढ़ाई है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। कैंपस आपको मिलेगा, पूरा का पूरा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एक डेडिकेटेड कैंपस है। इस कैंपस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो एकेडमिक बिल्डिंग्स हो आपकी, चाहे वो एकेडमिक ब्लॉक्स हो आपके जहां पर आपकी क्लासेस लगेंगी, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे मेडिकल सेंटर हो, चाहे आपके हॉस्टल्स हो, डॉर्मेट्रीज हो, ग्रोसरीज स्टोर हो, सुपरमार्केट्स हो, स्टेडियम हो, जिम हो, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सारी चीजें आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिल जाती है। मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा डेडिकेटेड कैंपस है और कैंपस में आपको जो है ये सारी चीजें मिलेंगी। और रशिया में अपने आप की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे ये सारी चीजें आपको एक कैंपस के अंदर मिल जाती हैं। बाकी रशिया में जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वहां पर जो चीजें होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट कहीं अलग है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वहां से कहीं अलग है, आपके हॉस्टल्स जो है वो कहीं अलग हैं। तो आपको हर क्लासेस के लिए आपको ट्रेवल करने की रिक्वायरमेंट होती है, आपको वहां जाना पड़ता है। फेफू में ऐसा कुछ भी नहीं है। एकेडमिक बिल्डिंग्स, एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल, ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट्स, मिनी मार्केट्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस, जिम, स्टेडियम, सारी चीजें जो है वो कैंपस के अंदर हैं। साथ में ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है। फेडरल इन द सेंस कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इसको जो फंड है वो मॉस्को से मिलता है, इसको जो फंड है वो केंद्र सरकार, यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे मिलता है। और ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ये 630 इसकी जो है वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है। लेकिन सबसे ध्यान देने की बात यह है कि एडमिशन अभी भी ओपन है, लेकिन ये जो एडमिशंस हैं ये बहुत समय तक अभी ओपन नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस थे वो मार्च से ही स्टार्ट हो गए थे। तो एडमिशंस में अगर आपको यहां पर फेफू में अगर एडमिशन लेना है तो आपको जल्दी यहां फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनो या यहां पर अगर आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो अभी जो है वो नीट के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब इस बात का पता चल गया होगा कि आपको इंडिया के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, जो भी चीजें हैं आप सबको अब तक क्लियर हो गया होगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, नीट के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद। तो अगर आप एमबीबीएस इन रशिया का प्लान कर रहे हैं या एमबीबीएस इन अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रशिया में आप एमबीबीएस की सोच रहे हैं तो अभी के टाइम पर आपके साथ पास जो सबसे शानदार और सबसे जो अच्छा ऑप्शन जो है वो निकल के आता है, या इससे बेहतर ऑप्शन आपको पूरे रशिया में कहीं नहीं मिलने वाला है, वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एमबीबीएस इन रशिया का अगर अभी के टाइम पे अभी आप प्लान कर रहे हो तो ये सबसे शानदार ऑप्शन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। जैसे इंडिया में सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्स, बीएचयू, एएमयू, ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वैसे ही रशिया के अंदर जो है वो फेडरल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज, दो यूनिवर्सिटीज होती हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशंस हैं वो आपको दिखेंगे अभी भी ओपन और बहुत समय तक वो ओपन रहेंगे। लेकिन फेडरल यूनिवर्सिटी अगर आप बात करो तो फेडरल यूनिवर्सिटी में, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस हैं वो अभी भी ओपन है और आप यहां पर इस फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशंस अभी भी ले सकते हो। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई स्टूडेंट्स के बीच में या पेरेंट्स के बीच में कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में तो एडमिशंस जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, यहाँ तो एडमिशंस ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, आप यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता आपका।
मैं बताना चाहूंगा एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है, हम फेफू के ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हैं। फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है एज ए ऑफिशियल रिक्रूटर। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशंस जो है वो अभी भी ओपन है, और आप स्टूडेंट्स, आप पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, और आप यहां पर एडमिशंस जो है वो ले सकते हो। साथ में ही जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है वो प्रोजेक्ट 5-100 प्रोग्राम का भी एक पार्टिसिपेंट है। क्या है प्रोजेक्ट 5-100? प्रोजेक्ट 5-100 जो प्रोग्राम है वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया। बेसिकली इस प्रोग्राम का जो मोटिव है वो ये है, जो रशियन गवर्नमेंट है उसने जो है वो रशिया की जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्टेड किया, और उनका जो है वो एम या उनका मोटिव जो है वो ये है कि जो दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटी हैं या जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से कम 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रशिया से होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रशिया से जो उनकी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो थी उनको उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया, और उनको उन्होंने बेटर फंड करना या उनको अच्छी तरीके से जो भी चीजें हैं वहां पर बनाने की कोशिश की। और उनकी ये कोशिश है कि वो जो है वो दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उनमें से 5 यूनिवर्सिटीज रशिया की हों, और उनमें से जो है वो ये इंस्टीट्यूट है, ये यूनिवर्सिटीज जिनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया उनमें से ये यूनिवर्सिटीज भी हों। तो उस प्रोजेक्ट 5-100 में जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है उनको भी उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया था, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस प्रोजेक्ट का भी एक पार्टिसिपेंट है। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अगर बेस्ट पार्ट की, यहाँ के हॉलमार्क फीचर की, तो वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट या क्लिनिकल एक्सपोजर। जैसा क्लिनिकल एक्सपोजर, जैसा पेशेंट एक्सपोजर आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, अपना खुद का एफिलिएटेड जो है वो हॉस्पिटल है जिसका नाम मेडिकल सेंटर है, और वो यहाँ इसी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही जो वो हॉस्पिटल है या वो जो मेडिकल सेंटर है वो यही है, जो कि रशिया के बाकी कॉलेजेस में या बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि यूनिवर्सिटीज का जो है वो खुद का एफिलिएटेड हॉस्पिटल या खुद का डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो। लेकिन यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ फार ईस्ट रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है, और वहां पर पेशेंट फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छी उसकी तादाद रहती है, पेशेंट्स की जो है वो अच्छी तादाद में वहां पेशेंट्स आते हैं, अच्छा नंबर है पेशेंट का। तो आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट मिलेगा या जो हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलेगा वो आपको अच्छा मिलने वाला है। तो आगे चल के जो आपकी जो नेक्स्ट का जो एग्जाम होगा जिसमें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया गया है या बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें जो है वो आपकी मदद मिलेगी, आपको बहुत अच्छी जो है वो इसकी वजह से मदद होगी। तो आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को चूज करने का आपका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होना चाहिए कि यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो अच्छा है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको थोड़ा जल्दी अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा समय तक ओपन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो एडमिशंस हैं वो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में मार्च से ही स्टार्ट हो चुके थे। तो अब यहाँ जो सीट है वो फुल होने वाली है, या जो एडमिशंस हैं वो बहुत जल्दी ही बंद होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में तो आपको स्टूडेंट्स को जल्दी जो है वो अप्लाई करना होगा। बाकी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या आपकी अगर कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है, हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और इस बात की पुष्टि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपने खुद के वेबसाइट पर भी की है। फेफू ने हमारी एजेंसी का नाम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है कि हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, ताकि स्टूडेंट्स को इस बात का डाउट ना हो कि फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर कौन है। साथ में ही हम आपको बताना चाहेंगे लास्ट ईयर हम यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन करा के उन्हें दिल्ली से यहाँ व्लादिवोस्तोक यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेके आए, और वो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी यहाँ फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट ईयर हम 92 स्टूडेंट्स का एडमिशन करा के लेके आए। हम कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को लेकर आए इसका अंदाजा आप, हमने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो इसकी अलग से पब्लिश की हुई है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, और अपनी स्क्रीन पर इन पिछले वर्ष की इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर कितने सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो हमारी एजेंसी के माध्यम से यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हुआ। बाकी वो सारे स्टूडेंट्स जो फेफू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि उनके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड है
हिडन चार्जेस का है। हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज आपसे लेती हैं, हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते हैं, वो मेंशन होते हैं वन टाइम चार्जेस, ओटीसी, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं और एजेंसी टू एजेंसी इसका चार्ज भी वेरी करता है। कोई एजेंसी इसे $1500 मेंशन करती है तो कोई एजेंसी इसे $2000 मेंशन करती है। और यदि आप पूछते हो कि ये $1500, ये $2000 वन टाइम चार्ज या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ये क्या है ओटीसी, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि रशिया में ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो लगते हैं, या रशिया के अंदर ऐसे चार्जेस लगते हैं, या यूनिवर्सिटी ऐसे चार्जेस लेती है। और आपको बताया जाता है कि अगर आप किसी से भी एडमिशन लोगे तो आपको ये चार्जेस जो हैं वो देने पड़ते हैं। वो इसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है, हम आपको ये बहुत ही साफ साफ बताना चाहेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, ओटीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस $1500, $2000 ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का ही केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे स्टूडेंट से पैसे लेने का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पहले दिन अगर वो आपसे बताते हैं कि वो आपसे इन टोटल 4 लाख चार्ज करेंगे या 3.5 लाख चार्ज करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस आपको कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया, 90,000 बताया, जो भी बताया, और वो बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस ऐसे नामों से ले लिया। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, एडमिशन के किसी भी स्टेज पे किसी भी नाम से ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं है, ऐसे कोई भी चार्जेस होते ही नहीं है। इसलिए हम एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर, एज अ हाईएस्ट रिक्रूटर, हम आपसे स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस एडमिशन के किसी भी स्टेज पर नहीं चार्ज करते हैं। बाकी आपके अगर स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, या आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।